हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आधी नहीं। आधी कथा सुनने से शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राज में एक राजा थे और उनका 4 बेटे थे। तो गुरु भाई बहना, 4 बेटे थे तो चारों राजा के बेटा बड़े तेज तराज थे और बड़े अच्छे थे। राजा साहब के आज्ञाकारी पुत्र थे। राजा साहब अपने पुत्रों पे गर्व करते थे। एक दिन का बात है कि राजा साहब राज दरबार लगाए हुए थे और चारों पुत्र वहां पे राजा के पास पहुंचा। जब चारों पुत्र पहुंचा तो राजा साहब चारों पुत्र के अपने पास बिठाए और कहने लगे, बेटे आज क्या बात है, चारों आज एक ही बार आए हो चारों भाई। गुरु भाई बहना, चारों बेटे राजा को कहने लगे, पिताजी आप तो राजपाट संभाल रहे हैं, हम 4 भाई हैं। यदि चारों प्रदेश कमाने जाते और कुछ 2 पैसे कमा कर लाते तो क्या दिक्कत था। गुरु भाई बहना, राजा साहब हंसते हंसते कहने लगे, तो बेटा ठीक है, ऐसे तो हम इजाजत नहीं देंगे, लेकिन जब जाने का मन है तो जा सकता है बेटा, क्या दिक्कत है। लेकिन बेटा मेरा एक बात सुन लो, पूरब जाना बेटा, पश्चिम जाना, दक्षिण जाना, उत्तराखंड मत जाना बेटा। राजा जब ऐसा बात बोले गुरु भाई बहना, तो कहते हैं चारों पुत्र उनका कि पिताजी उत्तराखंड में क्या है जो आप उत्तराखंड नहीं जाने के लिए कहते हैं। तो गुरु भाई बहना, राजा कहते हैं, बेटा इतना बात जानने से क्या फायदा, बेटा उत्तराखंड मत जाना। गुरु भाई बहना, चारों बेटा जिद मार दिए और कहने लगे, नहीं पिताजी मुझे बताना होगा, कुछ तो कारण होगा जो आप मुझे उत्तराखंड जाने से मना कर रहे हैं। गुरु भाई बहना, राजा कहते हैं, बेटा उत्तराखंड में खतरा है, उत्तराखंड मत जाना। गुरु भाई बहना, चारों बेटे की तैयारी, यात्रा प्रदेश जाने का हो गया और उसकी माता ने कुछ भोजन बनाकर दे दिए रास्ते में खाने के लिए। चारों रास्ते घर से निकल गए प्रदेश जाने के लिए। तो गुरु भाई बहना, पहले के जमाने में ज्यादा करके लोग पैदल जाया करते थे, पैदल ही जाते थे, गाड़ी मोटर से बहुत कम जाते थे, इतना गाड़ी मोटर नहीं था। गुरु भाई बहना, चारों पुत्र जब निकल गए तो रास्ते से में चलने लगे। चलते 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 बहुत दूर चले गए, पूरा दिन रास्ता चले और एक घना-घोर जंगल मिला। जब घना-घोर जंगल मिला तो उस जंगल में जाते जाते जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि बहुत बड़ा जंगल था। अब चारों भाई सुकुवार, चारों भाई थक गए
और थके थके होकर चारों भाई आपस में बातें करते हैं। गुरु भाई बहना कि भैया मैं तो थक गया हूँ, लेकिन मेरा पाँव अब कहना नहीं कर रहा है। मेरा से पाँव तो कहता है कदम एक भी नहीं निकालेंगे। चारों भाई ऐसा ही बात करके और कहने लगे कि भाई इस जंगल में कहाँ ठहरोगे। गुरु भाई बहना चारों ने ऊपर पेड़ पर चढ़ के देखा तो देखता है कि एक मिलिर मिलिर दीपक जल रहा है। गुरु भाई बहना चारों भाई नीचे आया और बोला भैया चलो, लगता है कोई गांव है या तो कोई आदिवासी होगा जंगल में। चलो भैया उसके पास जाएंगे और रहेंगे। गुरु भाई बहना चारों भाई वहां से चल दिए। चलते 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 उसी जगह पे पहुंच गए तो गुरु भाई बहना वहां पे एक झोपड़ी था और झोपड़ी के पास झोपड़ी में 4 बहनें रहती थी। 4 बहनें रहती थी तो चारों राजकुमार को देखकर चारों बहन ठठा के हंसने लगी और कहने लगी कि आपको तो मैं तलाश कर रही थी, आइए पधारिए, मेरे घर में आपका स्वागत है। गुरु भाई बहना चारों राजकुमार बड़े प्रसन्न हो गए और खुश होकर कहते हैं कि चलो यहाँ रात में रहना चाहते हैं। चारों कहने लगी हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है राजकुमार जी, आप एक रात क्या पूरी जिंदगी भी बिता सकते हैं। गुरु भाई बहना चारों के 4 तरफ कपड़ घरा बना हुआ था। अपने झोपड़ी में 4 भाग में बंटवारा करके और एक एक राजकुमार को अपना ली और चारों रहने लगी। गुरु भाई बहना जब चारों रहने लगी तो कहती है एक जो बहन थी छोटी वाली, तो जब एक भाई खाने को लिए जब छोटा वाला बैठता था तो छोटी वाली रोने लगती थी। गुरु भाई बहना उन तीनों का तो भोजन मिलने लगा सुंदर सुंदर, तो तीनों खूब पेट भर के भोजन खाते थे और भोजन खाकर मस्त हो जाते थे और उनका शरीर जो था मोटा हड्डा गड्ढा होने लगा। और जो छोटे भाई थे, छोटे भाई बेचारा बिल्कुल दुबले पतले हो जा रहे थे। तो गुरु भाई बहना 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, जब तीसरा महीना बीतने वाला था तो 3 भाई पूछता है छोटे भाई से कि अरे हम लोग इतने अच्छे अच्छे खाना खाते हैं, क्या तुम भोजन नहीं करता है? और हम तो परियो उन लोगों के साथ रहता हूँ और कितना मस्ती करता हूँ। छोटा वाला बोला भैया मैं क्या बताऊं, मुझे चिंता हो जाता है। कहने लगा क्या? भैया जब खाना देती है तब रोने लगती है, मुझे खाना घुसता नहीं है। गुरु भाई बहना छोटा वाला जो था, छोटा वाला जब ऐसा बात बोला तीनों भाई से, तीनों भाई बोला कि एक बात सुनो, रात्रि में अबरी जब रोएगी तो पूछना कि तुम क्यों रोती हो, हमें बताओ। तो गुरु भाई बहना ये बोला कि मैं पूछता हूं तो नहीं बताती है। बोले जीत कर देना और अपना सर कसम दे देना। गुरु भाई बहना चारों अपना पत्नी स्वरूप रहते थे, लेकिन 3 ही अपना पत्नी बनाकर रह रहे थे और ये जो छोटा वाला रहे थे वो छोटा वाला मासूम थे, वो कोई रिश्ता बनाकर नहीं थे।
गुरु भाई बहना जब रात्रि हुआ तो भोजन के लिए चारों भाई चारों अलग अलग जगह पे बैठा, अपने अपने पत्नियों की तरह जो रह रहा था उसके साथ भोजन परोसी छोटी वाली और परोस के रोने लगी। तो राजकुमार कहने लगा, अरे तुम क्यों रोती हो और जब भोजन देती हो तो रोने लगती हो, क्या बात है? कहने लगी कि नहीं कोई बात नहीं है। ये बोला कि नहीं, जब तुम नहीं बताओगी तो मैं अपना जान दे दूंगा और इसी वक्त अभी तुम्हारे सामने, और नहीं तो बताओ। बोले कि देखो अब तुम्हारा 7 दिन और तुम लोग जीवित रहोगे चारों। ये जो मेरा तीनों बहन है, तीनों राक्षिनी है और तीनों जो है तुम लोग चारों भाई का मेरा बहन खा जाएगी। हम लोग चारों एक ही माँ का हैं, लेकिन हम राक्षिनी नहीं हैं, इसीलिए रोते हैं कि कितना प्यार से तुम्हारे माता पिता पोसे पाले होंगे और कितना खुशी से तुम लोग परदेश आए हो, लेकिन जंगल में एक राक्षिनी के पास तुम्हारा दिन बीत रहा है और राक्षिनी के पास तुम रह रहे हो। तुम्हारे माता, तुम्हारे पिता, तुम्हारे और जो घर के परिवार हैं, घर में आसरा ही देखते होंगे कि मेरा बेटा आएगा परदेश से रुपया कमाकर, लेकिन तूने तो जंगल में राक्षिनी के चंगुल में फंस गया है। गुरु भाई बहना ये बोला कि तो बचने का उपाय, तो बचने का उपाय यही है कि मेरा जो बहन है रात्रि में सो जाएगी और साढ़ीन है, उस साढ़ीन से हम लोग सफर करते हैं पूरा दिन भर और रात्रि में 4 गो साढ़ीन है, तो एगो चलती है 6 कोस और एक ठो चलती है 12 कोस। तो यदि 12 कोस वाला धरा जाएगा तो ठीक है, और यदि 6 कोस वाला धराएगा तो 12 कोस वाला तो पकड़ लेगा, तो चारों भाई मारे जाओगे। बोले कि ठीक है। चारों भाई निकल देना निस आधी रात में। गुरु भाई बहना सवेरा हुआ और सवेरा होते ही चारों भाई फिर से एक जगह हुआ। तो तीनों भाई बोला कि भाई पूछा था? तीनों भाई ने कहा कि हाँ भैया। ये छोटा वाला भाई बोला तीनों भाई से, हाँ भैया मैंने तो उससे पूछा था, लेकिन क्या बताऊं भैया, यहाँ तो हम लोग खतरे के पिंजरे में बंद गए हैं। जिस जगह पे रह रहे हैं वो सुरक्षित जगह नहीं है भैया। ये चारों बहन में 3 बहन रक्षिनी है और हम लोग का आज से 6ठा दिन खा जाएगी। गुरु भाई बहना तो भाई पूछा कि तो क्या इसका कोई उपाय? तो भैया उपाय है। हम लोग रात्रि में यदि निकल जाएंगे, चले जाएंगे, तो हम लोग बहुत दूर चले जाएंगे, लेकिन इसके पास 2 साढ़ीन है जो 6 कोस चलती है और 2 साढ़ीन है जो 12 कोस। तो 12 कोस वाली यदि पकड़ा जाएगा तो ठीक है भैया। गुरु भाई बहना रात्रि में चारों भाई सोया नहीं। दिन तो बीत गया, रात्रि में चारों भाई सोया नहीं, चारों नहीं सोया और चारों जो था गुरु भाई बहना चारों जो था चारों उठ के और चारों बहन सो गई। तो चारों उठ के और जहां साढ़ीन बांधा हुआ था उसी साढ़ीन के पास गया और साढ़ीन पे एक साढ़ीन पे 2 भाई सवार हुआ। चारों भाई सवार हो गया एक ही साढ़ीन पे।
लेकिन गुरु भाई बहना 6 कोस वाला धरा गया। 6 कोस वाला धरा गया तो गुरु भाई बहना जो चारों बहनें थी ये तो निर्भय सोई हुई थी और चारों भाई चल दिया। रात्रि में सवेरा हुआ तो चारों के पास कहता है मेरा राजा नहीं है बहन, तो दूसरी भी कहती है कि मेरा राजा भी नहीं है बहन, तो तीसरी भी कहती है कि मेरा राजा नहीं है बहन, तो चौथी भी कहती है कि मेरा राजा नहीं है बहन। तो चारों कहती है कि चलो क्या ऐसे पैदल ही गया होगा, तो जंगल में जाएगा कहाँ, नदी जो है नदी तो पार हुआ होगा नहीं, कैसे कि नदी के पास तो 6 कोस हो जाता है। 6 कोस वाला वो लोग धरा है। गुरु भाई बहना 12 कोस के वाली साड़ी इन लोग धर लिया और नदी के पास झटका जो साड़ी इनके लगा जो गिर गई, चारों गिर गई। तो ये जो चारों भाई जा रहा था उस साड़ीन के पोछ में चारों बहन लटक गई। 3 बहन लटक गई और 1 बहन पीछे थी। गुरु भाई बहना तो छोटी बहन कहती है बहन संभल के, राजा का बेटा है, पूछ काट देगा तो दरियाओं में गिर जाओगी। गुरु भाई बहना चारों भाई का याद आ गया और चारों भाई मिलकर पूछ काट दिया साड़ीन को और चारों बहन दरियाओं में गिर गई। गुरु भाई बहना नदी तो चारों भाई पार हो गया, लेकिन अब ये तीनों बहन मिलकर और इसे बहुत मारने लगी और बोली कि तुम्हें ही खा जाएंगे, तूने मुझे मेरा राजकुमार को भगाया है, तुम ही ने बोली कि बहन राजा का बेटा होशियार होता है, पूछ काट देगा, तो पूछ काट दिया तो हम लोग दरियाओं में गिर गए, अब हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। गुरु भाई बहना ऐसा बात कठोरता के साथ तीनों बहन उसे बोली और तीनों ने खूब पिटाई की। गुरु भाई बहना चारों भाई ने नदी पार हो गया, लेकिन जो छोटा वाला भाई था वो कहता है कि भैया हम परदेश से जा रहे हैं और कुछ लेकर नहीं जाएंगे। नहीं भैया ऐसा नहीं हो सकता है, जो मेरा जान बचाया है उसे उन लोग मार देगी। नहीं भैया तुम लोग चला जाओ। गुरु भाई बहना तीनों भाई जो था तीनों भाई चल दिया नदी पार होकर, और छोटा वाला बोला भैया जो मेरा जान बचाया है उसी को छोड़कर हम चले जाएंगे, आप जाइए भैया और हम उसी को पास जाएंगे। गुरु भाई बहना ये नदी में हेल गया और नदी पैर कर पार होने लगा। नदी पार होने लगा, नदी के अरार पर आया तो बेचारी एक कटोरी में मिट्टी लेकर बाल धो रही थी और रो रही थी। इसको नजर पड़ा तो बोला कि अरे आप क्यों आए हैं, मेरा बहन फिर से देखेगी तो आपको खा जाएगी। ये छोटे राजकुमार कहता है चार जे भैया आए सुंदर, आचार गो बहिने आजे, नहीं हम जन ले कोनो मारा जी, अले पर देशवाए सुंदर, और ले तोरे संघावाजी, असगर कैसे लौटे जाए जी, करवो में करवो ए सुंदर, तोरो से बेबाजी, अरे हम नहीं जाए वो अकेला जी। गुरु भाई बहना ये कहता है कि हम अकेले नहीं जाएंगे, हम चारों भाई प्रदेश आए थे तुम्हारे पास रहे, हमको नहीं पता कि तू राक्षिनी हो या क्या हो,
गुरु भाई बहना, एक कटोरी में मट्टी फुला के वो बेचारी बाल धो रही थी, वो कटोरी दे दी, बोली लो ये कटोरी लेकर चला जाओ और ये कटोरी लेकर चल जाना। एक बार कटोरी को मारेगा तो जितना घास पताए पेड़ पौधा सब साफ हो जाएगा। दूसरा बार कटोरी घुमा के मारोगे तो बाजार पसर जाएगा, और तीसरा बार मारोगे तो बाजार समाप्त, नाच गान शुरू होगा, और चौथा बार मारोगे तो पूरा बाजार जो है समाप्त हो जाएगा, सवेरा हो जाएगा। लो ये कटोरी, बोला कि हम कटोरी भी लेंगे और तुमको भी साथ लेकर चलेंगे। गुरु भाई बहना, एक क्या किया बेचारी, अब वहीं से क्या की कि राजकुमार के हाथ धर ली, और राजकुमार उसे हाथ धर के और नदी में हेल गए। गुरु भाई बहना, जब नदी में हेल गए तो तीनों बहन नहर देखती है, पहर देखती है, आस देखती, पास देखती है। तीनों बहन मसाला पीस के रख ली कि आज उसी को सिझा के खा जाएंगे। छोटी बहन को वो राजकुमार को भगा दिया, तैयारी करके रख ली। अब आई है नदी के अरार पे तो देखती है कि नदी के अरार से तो तीनों जो छोटी बहन थी वो नहीं है। गुरु भाई बहना, उस साढ़िन से फिर से गई है, देखती है कि कोई नहीं, राजकुमार अपना घर चला गया और छोटी बहन भी उसके साथ ही चली गई। अपना दैव दृष्टि से देखती है तो कोई भी नहीं। गुरु भाई बहना, तीनों भाई अकेले पहले पहुंच गए, और पहले पहुंचकर अपने माता पिता के पास जाके क्षमा मांगे और कहने लगे कि पिताजी, मैं एक राक्षिनी के चंगुल में फंस गया था, लेकिन छोटे वाले भाई ने जीवन बचाया मेरा, और वो फिर से राक्षिनी के पास गया है। उसको लगता है कि उसे जान मार दिया है, क्या किया है। गुरु भाई बहना, ये जो था बेचारा धीरे धीरे अपना पैदल जाते जाते समय इसको लग गया। गुरु भाई बहना, दोनों जब पहुंचा तो माता पिता इसे देखे तो कलेजे से लगाए और कहने लगे कि ये कौन है। गुरु भाई बहना, छोटा भाई अपने माता और पिता से बताया कि माँ, मेरे जान से ज्यादा ये मेरा प्यारी है, क्योंकि मेरा 4 भाइयों का रक्षा यही किया है और इसी ने मेरा जीवन बचाया है। जब शाम हुआ तो अपने भाभियों को बोला कि भाभी खाना मत बनाना। गुरु भाई बहना, भाभियों को जब बोला कि खाना मत बनाना तो भाभियों कहती है कि आज क्यों नहीं खाना बनाएंगे, क्या नई दुल्हन खाना बनाएगी? तो कहते हैं कि हाँ, आज नई दुल्हन खाना बनाएगी। गांव वालों को पूरा निमंत्रण दे दिया कि गांव वालों, हम परदेश से आए हैं और परदेश से आए हैं तो आप आज मेरे घर आइएगा नाच मोजरा देखने। गुरु भाई बहना, शाम हो गया, कोई अंडाल पंडाल नहीं, कोई सजावट नहीं। गुरु भाई बहना, सारा लोग गांव के कहते हैं मेरा भूखे मारेगा क्या। शाम हुआ, गुरु भाई बहना सूर्य अस्त हो गए तो एक कटोरा मारा तो एक बार घुमा के मारा तो जितना था गुरु भाई बहना, कोसों भर तक घास फलूस जितना पेड़ पौधा सब साफ सफाई हो गया। और दूसरा बार कटोरा घुमा के मारा तो बाजार पसर गया, और तीसरा बार मारा तो नाच मोजरा शुरू हो गया। गुरु भाई, जितना गुरु भाई बहना गांव घर के लोग थे, सारा लोग बाजार में खाए पिए और नाच मोजरा पूरी रात देखें। और चौथा बार कटोरी मारा तो पूरा गुरु भाई बहना बाजार समाप्त हो गया। अब ये सारा लोग देखकर और पूरा प्रसन्न हो गए। गुरु भाई बहना, अब इसके माता पिता और इसके भाई कहने लगे कि भाई इसे लाए हो तो ऐसे तो नहीं रहेगी। अब उसके माता पिता बोले छोटे राजकुमार को कि तुम्हें ब्याह करना होगा।
गुरु भाई बहना, छोटे राजकुमार के माता पिता उस छोटी जो परी थी, या रक्षिणी कहिए, रक्षिणी के बहन कहिए या परी कहिए, उससे विवाह कर दिए धूमधाम से, और धूमधाम से विवाह करके अपना बहू उसे एक्सेप्ट करके और बहू बनाकर अपना घर में रखे। छोटे राजकुमारी के पत्नी वो बन गई। और जो तीनों थे, तीनों विवाहित थे और तीनों का पत्नी घर में थी, जो कि राक्षिणी अपना पति बनाकर वहां रख रहा था। और यहाँ ये बेचारा कोई ऐसा संपर्क उससे नहीं किए थे। और एक बार जब विवाह हुआ तो पत्नी का दर्जा उसे दिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुरु भाई बहना, आप वीडियो देखकर भूल जाते हैं लाइक करना, लेकिन आप लाइक करते हैं तो मुझे खुशी मिलती है। यदि कमेंट बॉक्स में भी लिखते हैं, कुछ भी लिख दीजिए, अपना नाम ही क्यों ना लिख दीजिए, जिसमें आपका नाम पढ़ के मैं खुश हो जाऊं, तो मुझे खुशी मिलती है। गुरु भैया, जो भी मुझसे बड़े हैं, छोटे हैं, मैं अपने से बड़े को आदर करती हूँ और छोटे को प्यार भरा आशीर्वाद देती हूँ। और मेरा विनती यही है कि आप कमेंट बॉक्स में कुछ तो लिख दीजिए जिसमें मेरा खुशी हो। और गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ और मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।